Hello students, a very good morning. This is Vibha. Once again I am here with the second part of the same story of class 6 chapter 8. If you didn't watch that video part 1, so first of all you have to go through the first video and then you have to come on this second part, otherwise you can't get the complete meaning. उस मैं एक रिव्यू तो आपको दे देती हूँ। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट में ये फुटबॉल जो झारखंड की गर्ल्स हैं उन्होंने एक इंस्टीट्यूट एक प्रोजेक्ट के अंडर वो एक ट्रेनिंग लेती हैं युवा के अंडर में। तो वहाँ पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे उनकी लाइफ में। फैमिलीज़ इतनी सपोर्टिव नहीं थी, उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट स्टिल द गर्ल्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स आर देयर गेम्स एंड स्पोर्ट्स सपोर्ट। But there is one more thing, that they have low wages फॉर देयर लिवलीहुड, सो दे हैव टू सपोर्ट देयर पेरेंट्स एज वेल। उन्हें अपने फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करना पड़ता था क्योंकि उनकी फैमिलीज़ उतनी ज़्यादा रिच नहीं थी या उतनी सपोर्टिव नहीं थी, उनके पास पैसों की भी कमी थी। तो उन्हें ना चाहते हुए भी अपने फैमिली को भी सपोर्ट करना भी पड़ता था। ठीक है, साथ में उनकी स्टडी और उनका जो स्पोर्ट था, ये डेडिकेशन था फुटबॉल के लिए, उसके लिए भी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता, साइकिलिंग करनी पड़ती थी और जगह गर्ल्स को भी उन्हें मोटिवेट करना पड़ता था। सो उसी ग्रुप में से यहाँ पे कुछ गर्ल्स ने जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, उनके बारे में अब कंटिन्यू हम करेंगे। ये झारखंड की गर्ल्स हैं जिनको एज अ स्टार यहाँ प्रेजेंट किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। शिवानी टप्पो 12, the team's second defender who was played football since Gessler founded Yuva India in 2009, was among the two girls from Yuva who had toured with India's अंडर 14 टीम ऑफ श्रीलंका लास्ट ईयर। शिवानी टप्पो जो कि 12 साल की है, द टीम सेकंड डिफेंडर, जो टीम में सेकंड डिफेंडर होता है, ठीक है, जो डिफेंड करता है अपना गोल होने से। हु हैड प्लेड फुटबॉल सिंस गैसलर फाउंडेड, वो तब से खेल रही थी जब से गैसलर ने अपना युवा लॉन्च किया था, युवा इंस्टीट्यूट इन 2009 में। वॉज अमंग द टू गर्ल्स, ये युवा ग्रुप की वो दो लड़कियां थी जिन्होंने इंडिया की तरफ से जो श्रीलंका, जो पिछले साल अंडर 14 की एज में जो श्रीलंका के लिए यहाँ से टीम गई थी इंडिया की तरफ से, ये दो लड़कियाँ उसमें पार्टिसिपेट करने गई थी। शी एक्सप्लेन्स हर इंटरेस्ट इन द गेम, वो अपना इंटरेस्ट जो उसका गेम के प्रति है वो अपने शब्दों में, इन सिंपल वर्ड्स वो एक्सप्लेन कर रही है यहाँ पर। इट कीप्स मी हेल्दी, ये मुझे हेल्दी रखता है। इफ़ आई स्टे होम आई डोंट फील गुड, वो कह रहे हैं अगर ये उससे मुझे, मैं हेल्दी फील करती हूँ और जब कभी मैं घर पर रुक जाती हूँ मैं अभी कभी भी अच्छा फील नहीं करती। ऑल्सो फ्रेंच सर गॉट ऑल ऑफ अस टू गो टू गुड स्कूल, और इतना ही नहीं बल्कि हमारे जो फ्रेंच सर हैं वो हमें एक एजुकेशन के लिए हमें स्कूल्स तक भी ले जाते हैं। ही हेल्प माई फैमिली पे द स्कूल फी एंड नाउ द स्कूल हैज़ वेव्ड ऑफ द फीस, वो कह रहे हैं और उन्होंने मेरे स्कूल फीस देने में भी मेरी फैमिली की बहुत मदद की। और अब आज ऐसी कंडीशन हो गई है कि मेरे जो स्कूल वाले हैं, मतलब स्कूल की जो फीस है वो भी माफ़ कर दी गई है। ठीक है, स्कूल वाले अब मुझसे फ़ीस भी नहीं लेते हैं। शिवानीज फैमिली लिव इन कच्चा हाउस इन हचप, नॉट फार फ्रॉम द फुटबॉल फील्ड। जो शिवानी है, ये सेकंड गर्ल के बारे में यहाँ बता रहे हैं जिसकी फैमिली जो है वो एक कच्चे घर में रहती है, जो हचप, अभी स्टार्टिंग में भी ये नाम आया था, विलेज का नाम है, जो उस फुटबॉल फील्ड से नॉट फॉर फ्रॉम मीन्स बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं था। ऑन हर वे होम आफ्टर द 2 hours प्रैक्टिस सेशन एवरी डे, वो अपने घर वापस आती थी डेली 2 घंटे की प्रैक्टिस करने के बाद। नेबर्स वुड पास र्यूड रिमार्क शिवानी रिकॉल, ठीक है, वहाँ पर जो उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग थे वो उसके प्रति कुछ भद्दे से रिमार्क्स भी दिया करते थे कि मतलब गर्ल्स हैं इतनी लेट आती हैं या एनीथिंग एल्स लाइक दैट। दे वुड से वाई डू यू वॉक अराउंड इन हाफ पैंट लाइक बॉयज़, वो ये कहा करते थे कि तुम क्यों लड़कों की तरह ये हाफ पैंट पहन के घूमा करती हो, ठीक है, क्योंकि तुम लड़की हो, इस तरीके के वहाँ पे उसको कमेंट सुनने को मिलते थे। वो शी सेज दैट माई फादर डाइड लास्ट ईयर, मेरे फादर की जो है वो डेथ हो गई थी पिछले साल, बट आई रिमेंबर ही वुड टेल मी, लेकिन मुझे आज भी याद रखती हूँ मैं हमेशा कि उन्होंने मुझसे कहा था कि मी दैट आई शुड गिव इट बैक टू दीज पीपल, बोले कि तुम्हें इन सबको जवाब देना है, मतलब तुम्हें ऐसा बन के दिखाना है ताकि ये जो इनके रिमार्क्स हैं वो गलत साबित हों। ठीक है, सो आई टोल्ड देम आई ईट फूड दैट माई पेरेंट्स कुक फॉर मी बिफोर प्लेइंग, वो कह रहे हैं और तो मैंने उन लोगों को बताया कि मैं वो खाना खाती हूँ जो खेल पे जाने से पहले जो मेरे फादर कुक करते हैं। आई टेक नथिंग दैट इज़ योर्स, मैं तुमसे कोई चीज़ नहीं ले रही हूँ
तो कि तुम्हारी हो, ठीक है, जो कुछ भी है मेरा है, मेरे पेरेंट्स का है, मैं जैसे रहना चाहूँ, जैसे जीऊँ, वो सब कुछ मेरा है, ठीक है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट गर्ल सुनीता कुमारी इज टेलिंग अबाउट हर सेल्फ। सुनीता कुमारी हु लिव्ड इन अ विलेज आउटसाइड ऑफ रांची इज़ अ पैशनेट फुटबॉलर। जो सुनीता कुमारी है वो भी इस रांची के एक बाहरी क्षेत्र में एक गांव था वहाँ से की रहने वाली है, और वो भी बहुत पैशनेट थी अपने फुटबॉल गेम के लिए, उसका भी जो लगाव है वो बहुत गहरा है। शी प्लेस्ड फॉरवर्ड एट एन अटैकिंग पोजीशन विच इकोज विद हर एटीट्यूड इन लाइफ। उसका जो अटैकिंग पोजीशन होती थी फुटबॉल के का से गोल करने की जो अटैकिंग उसकी क्वालिटी थी वो एक तरीके से उसका एटीट्यूड शो करती थी। उसमें जो उसकी मतलब गूंज होती थी, उसमें फुल्ली उसका जो फुलेस्ट था, उसका पैशन था फुटबॉल गेम के प्रति, वो सब कुछ देखने को मिलता था, ठीक है। इन 2010 सुनीता ज्वाइंड अ फुटबॉल एकेडमी एंड एजुकेशनल फैसिलिटी नियर हर विलेज एंड हैज़ बीन ट्रेनिंग हार्ड सिंस देन। और जो ये सुनीता है उसने एक फ़ुटबॉल एकेडमी भी ज्वाइन की थी, जहाँ से इसको एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी मिल रही थी, जहाँ से इसने अपनी पढ़ाई भी की, फुटबॉल की भी ट्रेनिंग ली, जो इसके ठीक गांव से पास में ही था, ठीक है। एंड हैज़ बीन ट्रेनिंग हार्ड सिंस देन, और तभी से अपनी इसने जो फुटबॉल की ट्रेनिंग थी वहीं से बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया था। शी वॉज द यंगेस्ट स्पीकर इन डेनमार्क अमंग, ये जो है सबसे छोटी, यंगेस्ट मीन्स होता है सबसे कम उम्र की स्पीकर थी, बोलने वाली थी, डेनमार्क अमंग अकम्पलिश्ड वुमेन फुटबॉलर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जहाँ पे सारे फुटबॉलर्स इकट्ठे हुए थे वहाँ पर ये भी गई थी। सबसे ज़्यादा जो मतलब अच्छे ट्रेनिंग जिन बच्चों को मिली थी उनमें ये गई थी, और सबसे कम एज की ये लड़की थी जिसने वहाँ डेनमार्क में अपनी स्पीच दी थी इन ब्रोकन इंग्लिश, टूटी फूटी इंग्लिश में, क्योंकि भाई ये इतने अच्छे डेवलप एरिया से नहीं थे, इन्होंने अभी नई नई एजुकेशन भी स्टार्ट की थी, एज भी कम थी, लेकिन फिर भी स्पोक ऑफ हर ड्रीम, वहाँ इसने अपने शब्दों अपने सपनों के बारे में बताया, अपनी जो भी इसको जैसी भी इंग्लिश आई उसमें बताया। दैट ड्रीव अ ह्यूज अप्लॉज फ्रॉम द पैक्ड हॉल, वो जो पूरा खचाखच भरा हुआ हॉल था वहाँ पर भी इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन, अप्लॉज मीन्स होता है प्रेज या फिर अप्रिशिएशन, ठीक है, इसको अप्रिशिएशन बहुत मिलता है, ठीक है। आई विल स्टडी मोर, और वो कहती है कि मैं आगे अभी और पढ़ाई करूंगी, देन गो टू अ यूनिवर्सिटी, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, एंड आई चूज माई जॉब, और मैं अपनी खुद की जॉब खुद चुनूंगी। आई विल कन्विंस माई पेरेंट दैट आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेस वूमेन, और वो कहती है मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करूंगी, उनको मनाऊंगी, ठीक है, कि मैं एक बिजनेस वूमेन बनना चाहती हूँ। शी सैड शी सैड, ऐसा उसने कहा। नेक्स्ट अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए, सुनीता सैड दैट फुटबॉल हैज़ गिवन हर द कॉन्फिडेंस ऑफ ड्रीम ऑफ एन एजुकेशन एंड अ जॉब, ठीक है। वो कहती है इस फुटबॉल गेम की वजह से ही मुझ में वो आत्मविश्वास आया है कि मैं अपने सपने देख सकूं, ठीक है, एंड एजुकेशन एंड अ जॉब, और अपनी पढ़ाई कर सकूं और अपने लिए एक जॉब भी सोच सकूं। डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम द स्टेट वेयर गर्ल्स लाइक हर इन एक्सट्रीम पॉवर्टी आर मैरिड ऑफ अर्ली विदाउट ईव एवर बीइंग सेंट टू द स्कूल, वो कहने क्यों बावजूद इसके कि वो एक ऐसे राज्य से थी जहाँ पर लड़कियों को, जो उसकी तरह ही लड़कियाँ हैं जो बहुत गरीबी में रही हैं, उनकी बहुत अर्ली एज में शादियाँ कर दी जाती थी बिना उनको स्कूल भेजे, ठीक है। वो कहती है कि मैं एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ पे गर्ल्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, कम उम्र में शादी कर दी जाती है, लेकिन फुटबॉल खेलने की वजह से, इस युवा सेंटर को ज्वाइन करने की वजह से ही मुझ में वो आत्मविश्वास आया है कि मैं अपने सपने देख सकूं, पढ़ सकूं, अपनी जॉब के बारे में सोच सकूं, ठीक है। नेक्स्ट गर्ल पे ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं और कहते हैं मोनिका कुमारी, अ 16 ईयर ओल्ड एक्सप्लेंड, ये 16 साल की एक लड़की है जो अपने बारे में बताती है, द बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस हैज़ बीन इन आर पर्सनैलिटीज़, वो जो पूरा हम लोग, वो कहती है कि हमारे व्यक्तित्व में जो एक बड़ा बदलाव आया है वो क्या है, फुटबॉल इज़ नॉट द ओनली गोल वी हैव लर्नड हाउ टू स्पीक एंड बिहेव इन पब्लिक, वो कह रहे हैं उसका केवल एक उद्देश्य नहीं है कि हमने पब्लिक में यानी कि समाज में कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है वो सीखा। अर्लियर क्वाइट अ फ्यू ऑफ अस यूज टू बी शाय, क्योंकि शुरू शुरू में हम लोग बहुत ज़्यादा शाय थे, शर्मीला, क्योंकि वो हम लोग कभी कहीं निकले नहीं थे, हम लोगों को कभी ऐसी ट्रेनिंग्स नहीं मिली थी, इसलिए स्टार्टिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा शाय फील किया करते थे, बट दैट इजंट द केस एनी मोर, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों ने इसको कंटिन्यू किया उसके बाद ये और ज़्यादा ये जो शाइनेस थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। एनीमोर मीन्स ज़्यादा लंबे समय तक फिर नहीं चली। द स्कूल विच फ्रेंच गास्लर स्टार्टेड इन 2009 along with the academy now has 80 girls studying in the class first to 9 from nearby village।
ये जो स्कूल था जिसे फ्रेंच गासलर ने स्टार्ट किया था 2009 में, जिस अलॉन्ग विद द एकेडमी, जिसके साथ साथ उन्होंने एक स्कूल भी लॉन्च किया था जिसमें लड़कियों को शिक्षा भी मिल सके। नाउ हैज़ 80 गर्ल्स स्टडिंग, जहाँ पे अब 80 लड़कियां पढ़ती थी, जो कि क्लास 1 से 9 तक थी, जो कि उनके बिल्कुल पास के ही गांव में था। अ लार्ज फैसिलिटी टू एजुकेट 500 गर्ल्स इन द पाइपलाइंस, और वो कह रहे हैं एक लार्ज फैसिलिटी अवेलेबल की कराई गई थी 500 लड़कियों के लिए। इन द पाइपलाइन मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग प्लांट, ठीक है, जो कि एक और प्रोसेस था जिसके थ्रू गर्ल्स को एजुकेट किया जा सके। उसमें भी 500 गर्ल्स जो है वो एजुकेशन उनको दी जा रही थी। वी हैव रियलाइज्ड दैट फुटबॉल कैन बी अ पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन। हम वो कहती है कि हमने धीरे धीरे महसूस किया कि ये जो फुटबॉल जहाँ से हम सीख रहे हैं वहाँ पे एक एजुकेशन के लिए भी वो एक बड़ा और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म बन सकता है। द गर्ल्स who play football stick together and encourage each other to study and dream of bright future, says फ्रेंच। फ्रेंच जो है वो ये कहते थे कि ये वो जगह है जहाँ से आप एक दूसरे को फुटबॉल स्टिक तो खेल ही सकते हो, बल्कि एक दूसरे को इनकरेज करो, अपने सपने देखो और अपने शानदार भविष्य के लिए और बड़े बड़े आप यहाँ से सपने देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से मतलब आपको पूरा इनकरेजमेंट मिल रहा है जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं और अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं। द टीम डिडंट मेक इट थ्रू टू द फाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट। वो कह रहे हैं द टीम जो है वो अभी नहीं बन पाई थी जो फाइनल टूर्नामेंट तक जाए। बट द गर्ल्स वर एनीथिंग बट डिसहार्टेंड। वो कहते हैं उन गर्ल्स के पास इस समय कुछ नहीं था, बल्कि वो कुछ डिसहार्टेंड थी, मतलब अपने अंदर से कुछ डिस्करेज सा फील कर रही थी। आई थिंक आई अचीव माई गोल, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने अपना गोल पा लिया है, अचीव्ड। माई गोल वॉज टू गो टू स्पेन एंड लर्न समथिंग। मेरा गोल सिर्फ इतना था कि मुझे स्पेन जाने का मौका मिले और मैं वहाँ से कुछ सीख सकूँ। माई गोल वॉजंट विनिंग और लूजिंग सेज राधा। राधा कहती है कि मेरा भी गोल ये नहीं था कि मैं वहाँ जीतूंगी या हारूंगी, बस मुझे ये लग रहा था कि हम वहाँ जाएंगे और कुछ नया सीखने को हमें वहाँ से मिलेगा। फ्रेंच गासलर इज एक्साइटेड अबाउट द टीम्स अचीवमेंट। फ्रेंच गासलर जो थे वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे अपनी टीम के अचीवमेंट्स को लेकर। एंड ऑल्सो द Freshman Prabhu, the architectural firm that designed the Delhi metro स्टेशन, वो फ्रेंच जो फ्रिशमन प्रभु हैं जो जिन्होंने दिल्ली मेट्रो स्टेशन का डिज़ाइन तैयार किया था, हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीटिंग द युवा स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने भी ये उत्तरदायित्व खुद लिया कि मैं युवा स्कूल जो है वहाँ उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने में योगदान करूँगा। दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ कैंपेन फॉर कलेक्टिंग रिफंड एंड सीकिंग डोनेशंस। उन लोगों ने भी एक कैंपेन स्टार्ट की, एक जो कहते हैं अभियान शुरू किया, जिसके माध्यम से वो लोग कुछ फंड कुछ डोनेशंस लोगों से इकट्ठे करते थे ताकि वहाँ पर आने वाली जो लड़कियों से फ़ीस ली जा सकती है ताकि वो फ़ीस भी हम ना लें, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे जो भी ज़रूरतमंद लड़कियाँ हैं वो आके पढ़ाई कर सकें और अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकें। द बैंड ऑफ यंग गर्ल्स आर नो डिस्करेज्ड। वो कह रहे हैं जो बैंड ऑफ पूरा ग्रुप था लड़कियों का वो अब डिस्करेज नहीं था, हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं था। दे हैव डिटर्मिनेशन, उनके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति आ चुकी थी। एंड नथिंग कैन स्टॉप देम, और अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। द गर्ल्स से दे हैव फाउंडेड देयर कॉलिंग and want to focus on practicing not just for their heart but for their future। वो कहते हैं यहाँ पर आप मीनिंग पहले सर्च कर लें। फाउंड देयर कॉल्स का मीनिंग होता है टू डिस्कवर एंड परस्यू वंस ट्रू इनहेरिटेंट एंड पैशन स्किल। उनके अंदर जो स्किल थी, ठीक है, ताकि वो उस स्किल को डेवलप कर सकें, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था और वो अपनी प्रैक्टिस पे पूरा फोकस कर सकें। ना केवल बाय हार्ट मीन्स होता है मन से, बल्कि उन्हें वहाँ से अपना भविष्य भी दिख रहा था कि अपने भविष्य के लिए भी वो कुछ कर सकती हैं, ठीक है। फुटबॉलर्स ऑफ झारखंड कैन बी कॉल्ड इंडियाज प्राइड। इन ये जो झारखंड की युवा लड़कियां थी, फुटबॉलर्स थी, इनको भारत का गर्व भी कहा जा सकता है। एज दे हैव प्रूव्ड टू ऑल दैट इफ यू हैव द विल परसिवरेंस एंड सिंसियरिटी नथिंग कैन स्टॉप यू। वो कहते हैं क्यों, क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया था कि अगर आपके अंदर यू हैव अ विल, परसिवरेंस मीन्स होता है डिटर्मिनेशन, अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, सिंसियरिटी है, ठीक है, एंड तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको रोक सके। युवा युवा हम हैं, युवा सबसे जुदा, गेंदवा मारे नेटवा को फाड़े, मिल के बोलो जय युवा, ठीक है। ये उनका एक तरीके से स्लोगन था, या कह सकते हैं आप थीम सॉन्ग था, जो वो जब भी कहीं ग्रुप में कलेक्टिवली अपनी प्रैक्टिस करते थे या कोई मैच जीतते थे तो ये इन शब्दों को वो इकोज के साथ में बार बार प्रोनाउंस करते थे। वी आर यंग सो स्पेशल, वी आर नॉट नो
द बॉल, वी अटैक द नेट, ऑल हेल युवा। हेल मीन्स होता है स्वागत करना, ठीक है। तो इस तरीके से अपने वर्ड्स को रिपीट करते थे ताकि उन्हें एंथुजियाज्म मिलता रहे, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें और अपने युवा ग्रुप को हमेशा वो अप्रिशिएट करते थे और अपने माइंड में रखते थे कि हम उस ग्रुप को और स्ट्रॉन्ग बनाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को उससे ज्वाइन कराते रहें और empowerment देते रहें गर्ल्स को, ठीक है। द टीम ब्रेक इनटू कोरस एज दे प्रोसीड फॉर प्रैक्टिस ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून। और ये टीम जो है इस कोरस को हमेशा गाती थी जब कभी भी वो अपनी प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़ते थे। कब गर्मी की भरपूर जो बहुत तेज़ गर्म दोपहर होती थी, अगर जब कभी भी वो उसमें प्रैक्टिस करते थे तो एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, अपना एंथुजियाज्म बनाए रखने के लिए इस कोरस को वो गाते थे। So that's all about the story. I hope you get the complete meaning of the story. If you have any problem, you can ask me. So we will meet in the next video. Till then, take care. Have a nice day.